identification or ID documents you will present on the day of the test। क्या कह रहा है कि यह सुनिश्चित करें कि आप जो नाम उपयोग करते हैं वह बिल्कुल उसी नाम से मेल खाता हो जो परीक्षा के दिन प्रस्तुत किए जाने वाले पहचान पत्र यानी आईडी पर छपा हुआ हो। समझ रहे हैं आप? यह सुनिश्चित, फिर से, यह सुनिश्चित करें कि आप जो नाम उपयोग करते हैं वह बिल्कुल उसी नाम से मेल खाता हो, यानी जो आपका नाम है वही डॉक्यूमेंट्स पर भी होना चाहिए। और जब आप सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन होता है, और वहां पर भी नेम एड्रेस को चेक किया जाता है। वही यहाँ पर कह रहा है कि बी श्योर दैट द नेम यू यूज एग्जैक्टली मैचेस द नेम प्रिंटेड ऑन द identification or ID document you will present on the day of the test। यह सुनिश्चित करें कि आप जो नाम उपयोग करते हैं वह बिल्कुल उसी नाम से मेल खाता हो जो परीक्षा के दिन प्रस्तुत किए जाने वाले पहचान पत्र या आईडी पर छपा हुआ हो। Passport. A passport is the only primary ID document that is acceptable for admission to a test center or to the home edition test in India। See the identification section on page 5 for details। भारत में परीक्षा केंद्र या होम एडिशन परीक्षा में प्रवेश के लिए पासपोर्ट ही एकमात्र मुख्य पहचान पत्र प्राथमिक आईडी के रूप में स्वीकार किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए पेज नंबर 5 पर दिए गए पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन अनुभाग को देखें। योर ईटीएस अकाउंट इज नॉट ट्रांसफरेबल। आपका ईटीएस खाता यानी अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। टेस्ट रजिस्ट्रेशन आर एल्सो नॉट ट्रांसफरेबल। परीक्षा पंजीकरण यानी टेस्ट रजिस्ट्रेशन भी किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस यानी पंजीकरण की अंतिम तिथियां। रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजेस 7 फुल डेज बिफोर द टेस्ट डेट। पंजीकरण की अंतिम तिथियां सामान्य रेगुलर ऑनलाइन पंजीकरण परीक्षा की तिथि से पूरे 7 दिन पहले बंद हो जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पंजी यानी डेडलाइन जो है रजिस्ट्रेशन की वो सामान्य या रेगुलर ऑनलाइन परीक्षा या ऑनलाइन पंजीकरण परीक्षा की तिथि से पूरे 7 दिन पहले बंद हो जाती है। आफ्टर दैट you will be charged an express fee।
उसके बाद आपसे एक्सप्रेस शुल्क या अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। एक्सप्रेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजेज 2 days before the test date। एक्सप्रेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण परीक्षा की तिथि से 2 दिन पहले बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, if the test date you want is a Saturday, the last day you can register is Thursday। उदाहरण के लिए, यदि आपकी परीक्षा की तिथि शनिवार है तो पंजीकरण करने का अंतिम दिन गुरुवार होगा। अब हम टेस्ट रीटेक पॉलिसी परीक्षा दोबारा देने की नीति पर बात करेंगे। There is no limit to the number of times you can take the test, but you cannot take it more than once in a 3-day period। क्या कह रहा है कि आप परीक्षा कितनी भी बार दे सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप 3 दिनों की अवधि में 1 से अधिक बार परीक्षा नहीं दे सकते। This applies even if you cancelled your scores from a previous test। यह नियम तब भी लागू होता है भले ही आपने पिछली परीक्षा के अंक रद्द कर दिए हो। If you already have a test appointment, you cannot register for another date that is within 3 days of your existing appointment। यदि आपके पास पहले से परीक्षा की तिथि निर्धारित है तो आप अपनी वर्तमान तिथि से 3 दिनों के भीतर किसी अन्य तिथि के लिए पंजीकरण नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फीस एंड पेमेंट्स पर। शुल्क और भुगतान आप कैसे देंगे ETS टॉफिल को, तो उस पर बात करते हैं। फीस फॉर द टेस्ट एंड एडिशनल सर्विसेज सच एज रीशेड्यूलिंग, एडिशनल स्कोर रिपोर्ट्स, स्कोर वीव्स and returned payments are listed on the website www.etsindia.org/TOEFL। परीक्षा और अतिरिक्त सेवाओं जैसे पुनर्निर्धारण रीशेड्यूलिंग, अतिरिक्त स्कोर रिपोर्ट, स्कोर समीक्षा और वापस किए गए भुगतानों के शुल्क www.etsindia.org/TOEFL वेबसाइट पर सूचीबद्ध है। नोट: Some products and services may be excluded or invalid from purchase when taking advantage of